सभी टीचर को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जान रहे हैं, निष्ठा ट्रेनिंग 3.0 FLN कोर्स 0.3 बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को समझाना, बच्चे कैसे सीखते हैं। गतिविधि फर्स्ट, अपनी विचार साझा करें, और गतिविधि 4, अपने विचार साझा करें। ये वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे या फिर इंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं अभी बात करने वाला हूँ। मूल्यांकन में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्न का हल हम इस वीडियो में देखेंगे। और पहला है प्रश्नोत्तरी। और एक बार और बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न आपको पहले नंबर पे दिख रहा है, हो सकता है आपको ये प्रश्न किसी अगले या दूसरे नंबर पे दिखे, ठीक है। यानी क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग हो सकता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है, सीखने के तरीके जानने से हम क्या समझते हैं। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निजी पसंद। ऑप्शन नंबर 4 पे क्लिक करें, फिर एरो बटन पर क्लिक करने के बाद अगला प्रश्न यह है, जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं। दृश्य, श्रवण, गति संवेदी और स्पर्श। दृश्य, श्रवण, पढ़ना और स्पर्श। दृश्य, लेखन, गति संवेदी, काइनेस्थेटिक कहते हैं, और स्पर्श। दृश्य, श्रवण, गति संवेदी या फिर मौखिक। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अगला प्रश्न यह है, जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला, तंग करने वाले या फिर चिड़चिड़े। दूसरा, जिज्ञासु। तीसरा, प्रश्न। चौथा, उबाऊ। तो जिज्ञासु वाले ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, सीखना क्या है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। एक तरफा संवाद, दूसरा खेलना, और तीसरा किताबें पढ़ना, और चौथा एक सक्रिय सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, संभावित रुचि में क्या शामिल हैं। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। ऐसी रुचि जिसे बच्चे दूसरे बच्चे में स्थानांतरित करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन, ऐसे रुचि जिसे बच्चे छिपाना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन, जिस रुचि से बच्चे छुटकारा पाना चाहते हैं उसे रुचि। चौथा, किसी ऐसे चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चे जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसे ही रुचि हो जाए। इसके भी 4 ऑप्शन है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 पे क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है, बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि या फिर रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। कोने में स्थित हैं हो। दूसरा ऑप्शन, कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। और तीसरा, बड़ा हो। और चौथा, बच्चे की पहुंच से परे रहे हो। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। गुड़िया और कंधा। दूसरा, आपस में जुड़ने वाले ब्लॉक और स्कार्प। मैग्नीफाइड ग्लास, औद्योगिक लेंस और चुंबकीय। तो ऑप्शन नंबर 3 वाले सही हैं। 3 वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, चिंताशील बनने से बच्चे को कैसे मदद मिलती है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, शिक्षक का ध्यान आकर्षित करके। दूसरा ऑप्शन, जो सीखा है उसका प्रदर्शन करके। तीसरा ऑप्शन, नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंध के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। चौथा, बुद्धिमान बन के। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंध के पूर्ण अनुभव का। अगला प्रश्न यह है, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन है। जब बच्चे चीज़ों दूसरे के साथ साझा करते हैं। दूसरा ऑप्शन, जब वे शिक्षक की बात सुनते हैं। तीसरा ऑप्शन, जब स्वयं करके सीखने की युक्ति रहते हैं। और चौथा,
जब स्कूल समय से पहुंचते हैं। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। जब स्वयं करके सीखने में युक्ति रहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, बच्चे की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। दूसरा ऑप्शन, शांत रहने को कहें। और तीसरा ऑप्शन, बच्चे को स्कूल में समय के पाबंद रहने को कहकर। और चौथा, उपस्थित लेके। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और फर्स्ट, बच्चे की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। तो अगला प्रश्न यह है, बच्चे के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जब बच्चे को जो कार्य सौंपा गया है और जब बच्चे उसमें शामिल होते हैं। दूसरा ऑप्शन, जब बच्चे प्रतिदिन का कार्य समय से पूरा कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। चौथा ऑप्शन यह है, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसे प्राथमिकता देकर पूरा करने की आवश्यकता है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। ऑप्शन नंबर 3 पे क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। तो अगला प्रश्न यह है, बच्चे की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 4। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक करें, 3 वाले ऑप्शन पे। तो अगला प्रश्न यह है, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, स्वयं के साथ, बड़े के साथ और वस्तु सामग्री के साथ परस्पर संवाद। दूसरा ऑप्शन, साथियों के साथ, पड़ोसियों के साथ और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। तीसरा ऑप्शन, साथियों के साथ परस्पर संवाद और या फिर परिवार के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। चौथा ऑप्शन हो जाएगा साथियों के साथ परस्पर संवाद या फिर बड़े के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 पे क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, बच्चे को सीखने के पूर्व ज्ञान अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? पहला ऑप्शन, विरासत से। दूसरा ऑप्शन, अभिभावक के दृष्टिकोण से। तीसरा ऑप्शन, प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे समानत करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। अगला प्रश्न यह, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, बच्चे का सीखने या खेलने की सामग्री खरीदना। दूसरा ऑप्शन, बच्चे का विभिन्न प्रकार के सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न होना। और तीसरा ऑप्शन, बच्चे के पास बोलने वाले खिलौने होना जैसे गुड़िया आदि। और चौथा ऑप्शन यह है, सीखने या फिर खेलने के सामग्री पर कहानी और कविता की रचना करना। इससे पहले मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, एक बार बच्चे की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक क्या करना चाहिए? तो इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, बच्चे को बैठाएं। दूसरा ऑप्शन, सीखने की योजना या फिर निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं।
या फिर तीसरा ऑप्शन साप्ताहिक अनुसूची या सारणी बनाएं। चौथा ऑप्शन सामग्री एकत्र करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, हमारे पास कितने इंद्रियां हैं? यह प्रश्न तो सभी को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद 4 ऑप्शन है। पहला 7, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 4। तो सही आंसर हो जाएगा 3 वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, अधिकतर बच्चे की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। दूसरा साथियों और पड़ोसी। तीसरा स्कूल की यूनिफॉर्म। चौथा परिवार और स्कूल में पीने के पानी की सुविधा। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मस्तिष्क का रुझाव, जेंडर और निजी अनुभव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए फिर एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने को इस तरीके से स्क्रीन पर है, करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? इसके भी 4 ऑप्शन है। मिट्टियों से आकृति बनाना, दूसरा ऑप्शन करके सीखना, तीसरा ऑप्शन आँख हाथ का समन्वय स्थापित करना और चौथा ऑप्शन सूक्ष्म मांसपेशियों के प्रयोग वाली गतिविधियाँ करना। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, करके सीखना। सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है, बच्चे की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीके के नाम क्या हैं? पहला ऑप्शन बच्चे की रुचियां जानना, पसंद जानना, परिवार की पृष्ठभूमि या फिर वातावरण जानना। दूसरा ऑप्शन बच्चे की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। तीसरा ऑप्शन बच्चे की मित्र जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। चौथा ऑप्शन है बच्चे की रुचियां जानना, स्वास्थ्य की जानकारी, सीखने की शैली को जानना। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चे की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि देख पाता हूँ कि टोटल क्वेश्चन 20 हैं, क्वेश्चन आंसर 20 दिए हैं, क्वेश्चन स्किप 0। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है। और सबमिट पे क्लिक कर दें। यदि आपका स्कोर कुछ कम रह गया हो तो आप रिव्यू में जाकर अपना स्कोर को फिर से बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।